डिफरेंटली एबल्ड पीपल। डिफरेंटली एबल्ड पीपल वो होते हैं बेटा जो जैसे प्रॉपर चल नहीं सकते, ठीक है, इनको किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती चलने में, या देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ठीक है, वो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं। देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट सी, हियर, स्पीक और वॉक लाइक एवरी वन एल्स, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, जो डिफरेंटली एबल पीपल होते हैं, जो जैसे नॉर्मल हम लोग हैं, हम लोग आराम से चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चल फिर सकते हैं, है ना। लेकिन जो डिफरेंटली एबल पीपल होते हैं वो उनको ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर उनके पास आइज़ नहीं है या फिर वो देख नहीं सकते तो वो उनको कोई ना बैसाखी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, या तो सुन नहीं सकते होंगे या तो बोल नहीं सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे ओल्ड पीपल होते हैं जिनको ये सारी चीज़ें जो बोलते हैं ना बॉडी में इनकम्प्लीट होता है। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि बॉडी तभी कंप्लीट होती है जब हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स प्रॉपर फंक्शन करें। अब उन लोगों के पास ये जो देखने के लिए आइज़ जो होती हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, ठीक है, जो ईयर्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं, बोल नहीं सकते हैं, गले में उनकी प्रॉब्लम है, चल नहीं फिर नहीं सकते, पैरों में प्रॉब्लम है, तो क्या वो प्रॉपर जो नहीं चल फिर पा रहे हैं, जो देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, वो डिफरेंटली एबल पीपल होते हैं। दे आर डिफरेंटली एबल पीपल। There are special schools for such people where they are taught to lead a normal life, ठीक है, आपने देखा होगा जो ये बच्चे होते हैं या फिर जो भी नॉर्मल ये जो पीपल होते हैं, इंसान होते हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल स्कूल बनाए जाते हैं, ठीक है, अलग से स्कूल बनाए जाते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, इन बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। जैसे जो सुन नहीं पाते हैं उनके लिए क्या किया जाता है, सिग्नल्स दिखा के उनको पढ़ाया जाता है, या जो देख नहीं पाते हैं उनको डॉट डॉट्स वाली जो ऐसी बनी होती है ब्रेल स्क्रिप्ट होती है उस पर हाथ फैला के उनको पढ़ाया जाता है। पीपल हु कैन नॉट हियर और स्पीक लर्न टू कम्युनिकेट थ्रू साइन लैंग्वेज, ठीक है, जो लोग सुन नहीं सकते हैं और बोल नहीं सकते हैं उनको साइन लैंग्वेजेस सिखाई जाती है। ये देख रहे हो आप, कोई ऐसे करके बताता है, कोई वन करके बताता है, या फिर बोलने के लिए बोलते हैं स्माइल करो, तो वो क्या करते हैं सिग्नल्स दिखाते हैं, ऑप्शंस, जैसे उनको पढ़ाया जाता है कि ये थ्री फिंगर्स दिखा रहे हैं यानी कि 3 होगा, उधर जाने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके अलग अलग साइन लैंग्वेजेस है, बॉडी के साइन लैंग्वेजेस, वो इनको पढ़ते हैं, उससे उनको समझ में आता है कि कोई इनको कम्युनिकेट करना है या किसी को अपनी बातें बतानी है तो वो ये साइन लैंग्वेजेस अगर यूज़ करेगा तो वो समझ जाएंगे कि वो बोलना क्या चाहिए। जैसे आप देख सकते हो अगर पूरी मुट्ठी बंद है तो उसका मतलब क्या होगा, ए। यहाँ पर देखना बेटा बहुत लाइट लिखा हुआ है लेकिन इससे सिग्नल्स बनाए, अगर पूरा पाम आपका अच्छे तरीके से दिख रहा है तो वो मतलब क्या हो गया, बी। तो ये लोग भी ABCD सीखते हैं विद थ्रू किसके, ये साइन लैंग्वेजेस सीखते हैं थ्रू फिंगर्स के, हैंड का यूज़ करके, गेस्चर्स बना बना के। दे आर ऑल्सो टॉट टू लिप रीड, ठीक है, और उनको लिप रीडिंग भी सिखाई जाती है। अगर आप बोल रहे हो, अगर आपको साइन लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, और उस इंसान को सुनाई नहीं देता, वो सुन नहीं सकता, तो वो आपको क्या करेगा, अगर आप बोल रहे हो ना लिप्स, तो वो लिप्स को आपके पढ़ सकता है। सो दे कैन अंडरस्टैंड वट अदर पीपल आर सेइंग, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया उससे लिप रीडिंग भी अगर ये सीखते हैं उससे पता चल जाता है कि लोग कहना क्या चाह रहे हैं उनसे। People who cannot see learn to read using the braille script, ठीक है, जो लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, उनको क्या सिखाया जाता है, पढ़ने के लिए उनको ब्रेल स्क्रिप्ट सिखाई जाती है। देख रहे हो आप, डॉट डॉट्स बने हो, एक पेज होता है उसके ऊपर ये लोग जो डॉट डॉट्स से पढ़ते हैं, अपनी उंगली फैला, अपनी फिंगर्स जो है ऐसे चलाते हैं, उससे पता चलता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट बना हुआ है। इट हैज़ रेज्ड डॉट्स इन अ सेट पैटर्न, ठीक है, जो ये बना होता है ब्रेल स्क्रिप्ट में जो बने होते हैं उसमें ना डॉट्स होते हैं, कैसे आप कह सकते हो गुदे हुए, ऐसे कह सकते हो गड्ढे गड्ढे होते हैं, वो डॉट्स पे अपना फिंगर पे एक पैटर्न होता है प्रॉपर। पीपल हु कैन नॉट सी कैन फील द रेस्ड लेटर्स विद देयर फिंगर्स, ठीक है, जो लोग देख नहीं सकते वो अपनी हाथ ऐसे चलाएंगे, उससे उन्हें पता चल जाएगा कौन सा लेटर बना हुआ है, अपने हाथ से, ठीक है, पहचानते हैं वो। एंड देन कैन आइडेंटिफाई एंड रीड, ठीक है, तभी वो चीज़ों को पहचान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप इधर देख सकते हो ये ब्रेल स्क्रिप्ट का आपको एक आइडिया दे रखा है, यहाँ पे पूरी अल्फ़ाबेट लिखी हुई है। ए मतलब क्या होगा, सिंगल डॉट, बी मतलब क्या होगा, 2 डॉट, सी मतलब क्या होगा, लेट ऐसे डॉट्स, तो ये पूरे A to यहाँ पर दे रखे हैं Z तक, और काउंटिंग्स भी दे रखी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है, ये ऐसे ये लोग भी पढ़ना सीखते हैं। People who cannot walk take the help of various walking aids like wheelchair,
क्रचेस एंड वॉकिंग स्टिक्स, जो लोग आराम से चल नहीं सकते हैं, जिनके पैरों में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ की हेल्प से वो चलते हैं, जैसे कि व्हील चेयर, जिन लोगों के पैरों में प्रॉब्लम होती है आपने देखा होगा वो बहुत सारे सामान की हेल्प लेके चलते हैं, जैसे व्हील चेयर पर बैठ के वो अपना वॉकिंग कर सकते हैं, या वे क्रचेस जो होते हैं बैसाखी इसकी हेल्प से चलते हैं, नहीं तो वॉकिंग स्टिक्स जो बूढ़े लोग होते हैं आपने ज़्यादातर देखा होगा वो लोग, ओल्ड जो पीपल होते हैं वो ज़्यादातर ये वाली स्टिक्स यूज़ करते हैं। डिड यू नो सुधा चंद्रा इज़ अ फेमस भरतनाट्यम डांसर, जो सुधा चंद्रा एक फेमस भरतनाट्यम डांसर हैं, शी डांसेस विद हेल्प ऑफ जयपुर फुट, ठीक है, उनके पास एक नकली बोल सकते हो ना आर्टिफिशियल जो फुट है, उनका एक लैग है वो ख़राब है, इसीलिए उन्होंने आर्टिफिशियल जयपुर फुट लगा रखा है। फाइंड आउट मोर अबाउट द जयपुर फुट एंड इट्स इन्वेंशन, अब ये आपका होमवर्क है कि आपको पता करना है कि जयपुर फुट क्या होता है, ठीक है, वो कहाँ पर इन्वेंशन हुआ, उसका कैसे बनता है वो। ओल्ड एज, अब ओल्ड एज आपने देखा होगा हम अभी कौन से एज पे हैं, यंग एज पे हैं, है ना, लेकिन जो हमारे दादा दादी नाना नानी हैं वो ओल्ड एज पे आ चुके हैं। ओल्ड एज वीकेंस ऑल द सेंस ऑर्गन्स, जब इंसान बुढ़ा होने लग जाता है, बूढ़ा होने लग जाता है ना, तो जो उसके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं हमारे, आईज, नोज, लिप्स और टंग, स्किन, ये जो सारे सेंस ऑर्गन हैं वो क्या होते हैं, वीक होने लग जाते हैं, कमज़ोर होने लग जाते हैं। इट मेक्स द बॉडी वीक एंड फ्रिल, ठीक है, उससे क्या होता है हमारी बॉडी, देखा होगा जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो बुढ़े से मतलब उनकी स्किन देखा होगा आपने झुला जाती है, ठीक है, वीक हो जाती है, उनको सुनाई बहुत कम देता है, जब आप ज़ोर से बोलोगे तब सुनाई देगा, उनको दिखाई भी नहीं दे, चश्मा लगाते हैं वो लोग, और उनकी जो बॉडी ना काँपने लग जाती है। We need to understand and be sensitive towards the aged in our homes as well as in the society, ठीक है, हमें इन जो ओल्ड एज पीपल है उनका बहुत सारा उनका सेंसिटिविटी मतलब समझनी चाहिए, उनकी तरफ सेंसिटिव होना चाहिए, उनका बहुत दयालुपन दिखाना चाहिए हमें, ठीक है, उनको देख के, चाहे हमारे घर में हो कोई ओल्ड एज पीपल, चाहे हमारी सोसाइटी में हो। देखा होगा आपने बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रोड पे अगर कोई ओल्ड एज वुमेन जा रही है तो उसको रोड क्रॉस करवा देते हैं हाथ पकड़ के, है ना, अगर उसको किसी बस में चढ़ना है या फिर बस में खड़ी है तो उसको अपनी सीट दे देते हैं बैठने के लिए। तो हमें ये सब चीज़ें समझनी चाहिए कि अगर वो ओल्ड हैं, वो बुढ़े हो चुके हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ों की क्या होती है, वीकनेस आ जाती है। अब जैसे हम हैं, हम लोग भाग सकते, दौड़ सकते, आराम से हर एक चीज़ देख सकते हैं, लेकिन अब क्या वो अगर उनको बोलो भागो तो वो भाग नहीं पाएंगे ओल्ड एज पीपल, ठीक है, इसीलिए हमें उनकी हर एक चीज़ की जरा से चीज़ की क्या सावधानी रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब ये जो नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं पूरे बॉडी पार्ट्स दे रखे हैं, और आपको क्या करना है, आपका ये होमवर्क है, आपको पूरे बॉडी पार्ट्स ऐसे बॉडी बनानी है अपनी कॉपी में, ठीक है। आप जो कॉपी लेंगे उसमें क्या होगा, एक तरफ पूरे ब्लैंक पेज होंगे और एक तरफ लाइंस लगी होंगी, ठीक है। आपको वैसी नोटबुक लेनी है और उस जहाँ पर वाइट पेज होगा वहाँ पर आपको क्या करना है, ये ड्राइंग बनाओगे और सारे बॉडी पार्ट्स को क्या करेंगे, आप लेबल करेंगे। ये आज आपका होमवर्क है और आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट भी हो गया है।